Hi everyone, welcome to my channel. I am Adarsh. In this lecture, we will discuss what is MS Office. MS Office क्या होता है? MS Office is a application software. MS Office एक application software है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर टू टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाइंट के यूज के लिए क्रिएट किया गया हो। जैसे आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब इत्यादि का यूज करते हैं, वो सब हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। which was developed and published by Microsoft in the year 1990। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप्ड एंड पब्लिश किया गया था। इट इज यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशन सेक्टर which we can create document, spreadsheet, presentation and data entry on the database। एमएस ऑफिस का ज़्यादातर यूज बिजनेस और एजुकेशन के सेक्टर में आज के टाइम किया जा रहा है। इसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, स्प्रेडशीट में काम करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं या फिर डेटाबेस में डेटा एंट्री करनी पड़ती है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। बिल गेट्स दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से एक हैं। हु इज़ द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सत्या नडेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। एमएस ऑफिस, जैसा कि एमएस ऑफिस एक पैकेज है जिसके कई सारे ब्रांच होते हैं, तो एमएस वर्ड एक एमएस ऑफिस का ब्रांच है। तो पहला ब्रांच है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से हम मतलब डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क होता है वो एमएस वर्ड में किया जाता है। जैसे रिज्यूम बनाना हो, लेटर टाइप करना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, सर्टिफिकेट बनाना हो या टाइपिंग करना हो। ज़्यादातर लोग इसे टाइपिंग करने के लिए ही यूज करते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल जो है वो जो अकाउंटेंट होते हैं वो उसे अकाउंटिंग के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे सैलरी का चार्ट प्रिपेयर करना हो, बिलिंग करना हो, स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना हो। एमएस पावर पॉइंट किसी भी एनिमेशन या प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए हमें पावर पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम बहुत अच्छे अच्छे पीपीटी तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस का यूज करके आप डेटाबेस में डेटा एंट्री कर सकते हैं। आप दो तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड यदि आप प्रोग्रामिंग की मदद से डेटा एंट्री कर रहे हैं तो वह बैकएंड हो जाता है। यदि आप एमएस एक्सेस का जीयूआई पार्ट एक्सेस करके डेटा एंट्री कर रहे हैं तो वह हमारा फ्रंट एंड का पार्ट हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस 2019। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।